हेलो गाइस, मैंने अभी जस्ट 1 घंटे की कंसेक्यूटिव रनिंग कंप्लीट की है और मैं अपने आप को हर रोज़ सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। हर रोज़ एक मीनिंगफुल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हर दिन को मैं एक बेटर डे बनाना चाह रहा हूँ। अपने आप को कोई भी चीज़ें इंस्टेंटली ना दे के वो मैं कर रहा हूँ। हाँ, मैं हर रोज़ सक्सेसफुल तो नहीं हो पाता उस चीज़ में, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि जो चीज़ें हैं वो मैं मतलब कोई भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं दे रहा अपने आप को। और अगर देता हूँ, अगर मैं अपने आप को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लाइफ में अगर कोई भी मिल जाए ना, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। बिकॉज़ अगर मुझे लाइफ में कोई भी चीज़ एट एन इंस्टेंट मिल जाए, इट विल नेवर स्टे मेरे पास। मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई हैं लाइफ में कि जो भी मुझे इंस्टेंट मिला है ना, वो मेरे साथ कभी भी स्टे नहीं किया। ठीक है, तो अब मैं अपनी लाइफ को चेंज कर रहा हूँ ताकि मैं लाइक कहते हैं ना कि जैसे आप कोई भी शुगरी फूड खाते हो तो आपको एक इंस्टेंट खुशी होती है। क्या वो खुशी रहती है? नहीं रहती ना। वैसे ही मैं अपने आप को हार्डर टास्क दे रहा हूँ जिसको करने में टाइम लगता है। जैसे रनिंग है, अब रनिंग करके जो खुशी मिलती है वो स्टे करती है। इट स्टेज बिकॉज यू हैव अर्नड इट। कुछ किया है आपने उसके लिए। ठीक है, ये सारे मेरे ओपिनियंस है। मैं आपको बता नहीं, मतलब ऐसे मैं आपको वो नहीं कर रहा, बस मैं ये बता रहा हूँ कि जो मैं हर रोज़ सीख रहा हूँ कि यू हैव टू अर्न योर हैप्पीनेस। अपने आप को इंस्टेंट दोगे हैप्पीनेस, वो स्टे ही नहीं करेगी, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता। कभी कभार आप नॉन मीनिंगफुल चीज़ें कर सकते हो जब आपसे कंट्रोल नहीं होता। कभी कभार हम कर सकते हैं, पर जो मेरी लाइफ रही है, मैंने अपने आप को बहुत एक इजी लाइफ दी है जो मैं देना नहीं चाहता अपने आप को। पूरी हार्ड लाइफ देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ। मैंने अपने आप को इतनी ईजीली चीज़ें दी हैं आज तक जो कि नहीं देनी चाहिए। आई हैव टू कंट्रोल, एक सेल्फ कंट्रोल लाना है अपने आप में, और वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो भी आपको इंस्टेंट करने का मन करता है ना, कंट्रोल इट और करने देना। आज मैंने वैसे मैं हाफ एन आवर की रनिंग करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट आज मैंने 1 घंटे की रनिंग की है, वो भी कंसेक्यूटिवली। क्योंकि जब मुझे गुस्सा आ जाता है ना अपने आप पर कि अर्जुन तो क्या कर रहा है, फिर मैं लग पड़ता हूँ। फिर मैं सोचता नहीं, फिर मैं बस मुश्किल से मुश्किल टास्क कर लेता हूँ। फिर मैं उससे ज़्यादा सोचता नहीं कोई। हाँ, ये चीज़ मैंने सीखी है कि अगर हमारे पास टाइम है ना करने का, तो वी शुड डू इट। मतलब अगर जैसे हमें कुछ खाने का मन कर रहा है, तो अगली बारी हम क्या करेंगे? हम ये नहीं करेंगे कि बाहर से गए और पास्ता ले लिया या पिज़्ज़ा ले लिया। हम वही सेम चीज़ें, इंग्रेडिएंट सारे इकट्ठे करेंगे, नो फ्रिल्स या वॉलमार्ट या फ्रेशको से सारे इकट्ठे करके फिर हम घर पे बनाएंगे, और फिर हम देखेंगे कितना मज़ा आता है। जो बाहर से मंगाएंगे, 2 मिनट में मंगवाया, 5-10 मिनट में खा लिया, बस 15 मिनट में काम ख़त्म। फिर क्या? नथिंग ना। कुछ सीख ही नहीं पाया मैं उससे, ना मुझे बनाना आया, ना मुझे वो हैप्पीनेस मेरी स्टे करी। तो वही सेम चीज़ हम घर पे बनाएंगे अगली बारी। जो भी खाने का मन कर रहा है, चाहे जितना टाइम लगे, चाहे चाहे अगर बाहर $10 का मिलता है ना पिज़्ज़ा, $15 लग जाए, लेकिन अपने आप बनाएंगे, अपनी मेहनत से बनाएंगे, अर्न करेंगे उस चीज़ को, और फिर खाएंगे। फिर कितना मज़ा आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं हर रोज़ सीख रहा हूँ। और मैं एक और एग्ज़ाम्पल देना चाहता था। कल मेरा क्या हुआ था कि जो लाइट ऑन कर देता हूँ, लाइट नहीं आ रही। हाँ, कल हुआ क्या था कि मेरी जो गाड़ी है वो पूरी गंदी पड़ी थी। ठीक है, और अगर मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, बट
मैंने अभी क्या कर सकता था, मैं बाहर जाता, मैं बाहर जाके साफ़ भी करा सकता था। और उसको अगर साफ़ कराने में लाइक पैसे तो लगने ही थे, बट लाइक हाँ, उसमें 10-15 के अराउंड, डॉलर के अराउंड मेरा लग जाता अगर मैं बाहर जाके पूरी अपनी गाड़ी साफ़ कराता अंदर से। बाहर से नहीं मैं कह रहा, बाहर से तो मैं बाद में करूँगा बिकॉज गंदी नहीं होती गाड़ी, ठीक है। तो मैं वो भी करा सकता था, बट मैंने अपने आप करने की कोशिश की, ठीक है। और मैंने पहले क्या किया, सारी पहले कार एक पता नहीं बोतल में पानी लिया, सारा कपड़ा लिया, पूरी साफ़ करी अच्छे से और पूरी डिटेलिंग कर दी कार की। इतनी सुंदर लग रही है ना गाड़ी, मैं बता भी नहीं सकता आपको, लाइक। और मतलब अपने आपको फ्री टाइम देना ही नहीं, अपने आप को कोई भी फ्री टाइम नहीं देना। अगर फ्री टाइम बचता है तो क्लीनिंग करो, जिस मर्जी की क्लीनिंग करो, घर की क्लीनिंग करो, कार की क्लीनिंग करो, लाइक क्या मज़ा आता है यार। अब गाड़ी को देखता हूँ ना, लाइक बहुत ही अच्छी सुंदर लगती है, ठीक है, चाहे जैसी सी भी है बहुत अच्छी है। तो उससे मैंने पैसे भी बचा लिए। बट हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं नॉन मीनिंगफुल चीज़ें नहीं करता, मैं बहुत नॉन मीनिंगफुल चीज़ें करता हूँ एंड आई एक्सेप्ट दैट, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ जब भी मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। बट सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है और वो मैं अपनी लाइफ में हर रोज़ ला रहा हूँ ताकि आई शुड बी अ गुड पर्सन हु इज़ लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है। तो बेसिकली मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, को भूल ही गया। मेरा नाम अर्जुन है, ठीक है, पूरा नाम अर्जुन वीर सिंह। और अभी मैं स्टूडेंट हूँ कॉलेज, फ्लेमिंग कॉलेज में, कनाडा में, पीटरब्रो में फार्मेसी कर रहा हूँ। एंड हर रोज़ कुछ नया सीख रहा हूँ, हर रोज़ लाइक कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करनी है, लाइक यहाँ पर तो वैसे भी आपको पता है सारे स्टूडेंट्स अकेले हैं, तो हर जगह ही बहुत, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कहीं भी, हर जगह स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट लाइफ आपको पता ही है अकेले मैनेज करनी पड़ती है। तो ग्रोसरीज वगैरह करना, खाना खुना अपने आप बनाना, ठीक है। और लाइक छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर अपने आप करनी पड़ती हैं, कपड़े भी धोना, बर्तन भी साफ़ करना, मतलब सारी जितनी भी चीज़ें ना ऑल राउंड आपको अपने आप करनी पड़ती हैं यहाँ पर। तो उससे मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ। वो दूसरी लाइट भी चल पड़ी ये वैसे चलती नहीं है दूसरी लाइट, पर अभी अभी चल पड़ी शायद वीडियो के लिए। तो मज़ा आता। अभी मैं लाइक जहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ से भी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। जो वहाँ पर ओनर है, बहुत लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है सबको देख के ना, सब कितने लाइक फोकस्ड हैं और पूरी प्रिसीजन टू डिटेल, पूरा एक्यूरेसी, हर चीज़ बचानी है, सेव करनी है, हर रोज़ कुछ नया। तो छोटी से छोटी चीज़ आपको बचा के रखनी है, संभाल के रखनी है, कब काम आ जाए यू नेवर नो, कभी भी काम आ सकती है वो चीज़। अभी मेरे कार की डैशबोर्ड में पता नहीं कुछ पड़ा था, अब मेरे काम आया। बताओ अगर मैं उसे फेंक देता, और वो पता नहीं क्या था, छोटी सी कोई चीज़ थी, मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट वो उस टाइम जब मुझे लाइक कोई काम करना था तो उस टाइम वो हेल्प में आ गई। कोई भी चीज़ जो है ना, छोटी से छोटी, उसको बचाना है अच्छे से, हर चीज़ का टेक केयर करना है। मैं अब रियलाइज़ कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें जो मैं पहले नहीं कर पाया, बट हाँ धीरे टाइम के साथ अपने आप रियलाइज़ होती हैं कि हर चीज़ का ध्यान रखना है। जो आपके पास अभी है ना, तो जो प्रेजेंट में आपके पास, उस चीज़ का पूरा ध्यान रखो। लाइक हम ये सोचते रहते हैं यार फ्यूचर में मेरे पास वो चीज़ आएगी तो फिर मुझे खुशी मिलेगी, या फिर मेरा वो चीज़ आएगी तो फिर मुझे खुशी मिलेगी। ऐसा नहीं होता, खुशी तो अब लानी है। यू हैव टू बी हैप्पी नाउ, नॉट व्हेन यू आर सक्सेसफुल। सक्सेसफुल वो है ही नहीं जो आप ढूंढ रहे हो, सक्सेस तो अभी, लाइक यू शुड बी हैप्पी नाउ, देन बाद में देखेंगे जो होगा, जो मर्जी होगा देखी जाएगी। बट अभी आपको हैप्पीनेस अंदर से लानी है, कोई नहीं लाएगा, नो वन इज़ देयर। मैं अकेला हूँ, मैं लाइक आज तक मैंने इतने कोई दोस्त ही नहीं बनाए, बताओ। मेरे बहुत कम दोस्त रहे हैं और मैं अभी भी अकेला हूँ। मतलब
लाइक अकेले आए हैं, अकेले जाना है, एवरीवन इज अलोन, पर हैप्पीनेस ढूंढनी पड़ती है, अंदर से लानी पड़ती है, कोई आपके अंदर लेके नहीं आएगा। डोंट फाइंड, में एक कोट है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, डोंट फाइंड समवन टू फिल अ वॉइड इनसाइड यू, ठीक है, डोंट फाइंड समवन टू फिल अ वॉइड इनसाइड यू, बी अ होल सो दैट यू कैन शेयर दैट होलनेस विद अदर्स। अब किसी को मत ढूंढो कि हाँ यार वो बंदा आएगा मुझे खुश करेगा, ऐसा कोई नहीं आने वाला आपके पास। लाइक नो वन इज विल कम टू यू टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, अपने आप ही करनी पड़ेंगी और हो भी जाएंगी अपने आप, ये भी ना सोचो नहीं होंगी। एवरी थिंग इज़ पॉसिबल, टाइम जो है ना सब कुछ हील कर देता है। और हर किसी से कुछ सीखना चाहिए। एलॉन मस्क कहता है लर्न अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, और करो वो जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, ठीक है, और सुनो सबकी, करो अपनी, जिस सबकी सुनो, हर एक बंदे, क्योंकि आपको नहीं पता कौन बंदा सही बोल रहा है, यू नेवर नो, चाहे वो बंदा अच्छा है चाहे वो बंदा बुरा है। अच्छे बंदे को देखने से क्या सीखने को मिलता है कि वो क्या अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में जो हम कर सकते हैं, और बुरे बंदे से सीखने को क्या मिलता है कि क्या वो ऐसा कर रहा है जो हमने नहीं करना लाइफ में। हमें पता है अंदर से सबके अंदर एक अच्छा बंदा है और एक बुरा बंदा है, ठीक है। मेरे पापा ने अभी एक लाइन बताई थी कि हमारे पास 4 युग हैं, ठीक है, मैं वो लिख के बताता हूँ आपको, फिर मैं फिर से बताता हूँ। हाँ, तो वो 4 युग थे। पहला था सतयुग। सतयुग में मेरे पापा ने बताया था, सतयुग में जो देव और दानव मतलब एंजल एंड डेविल वो अलग अलग देशों में रहते थे, ठीक है, उनके किंगडम्स राज्य अलग अलग थे सतयुग में, ठीक है, एंजल्स के अलग, डेविल्स के अलग, देव के अलग, दानव के अलग। फिर आया हमारा त्रेता युग। त्रेता युग में जो हमारे देव और दानव थे वो एक ही राज्य में रहने लगे, मतलब एक ही देश में रहने लगे, देव और दानव। फिर आया द्वापरा युग, जिसमें हमारे जो देव और दानव थे वो एक ही घर में रहने लगे, मतलब एंजल और डेविल इन वन सिंगल हाउस। फिर आया हमारा कलयुग जो अभी चल रहा है, और इसमें जो हमारे देव और दानव थे वो एक ही इंसान में रहने लगे, एक ही शरीर में। हर रोज कुछ नया सीख रहा हूँ यार लाइफ में, मज़ा आ रहा है।